आगामी विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली का राजनीतिक वातावरण काफी गर्म हो चुका है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक नई घोषणा ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, बल्कि अब वे जी जान से इस कोशिश में जुट गए हैं कि यह हार तक ही सीमित रहे, बहुत बुरी यानी शर्मनाक हार न साबित हो, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि ऐसा होने पर उनका राजनीतिक अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दिल्ली तो हाथ से जाएगी ही, उसके बाद पंजाब भी उनके नियंत्रण से फिसल जाएगा। केजरीवाल के मन ही मन अपनी हार सुनिश्चित मान लेने का सबूत है उनकी नई रेवड़ी योजना की घोषणा, जिसके तहत उन्होंने वादा किया है कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए का मासिक वेतन सरकार देगी, जैसा कि दिल्ली के मौलवियों इमामों को दिल्ली की आप सरकार वर्तमान में दे रही है। अब आप कहेंगे कि केजरीवाल के लिए यह कौन सी नई बात है? उनकी तो राजनीति ही रेवड़ियों पर टिकी रही है। अभी हाल ही में उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 2 नई योजना घोषित कर डाली हैं। हालांकि वे कानूनी पचड़ों में फंस गई हैं, लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों के लिए की गई इस घोषणा के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, जिन पर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात या ताजा घटनाक्रम यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इतने ज्यादा कि दिल्ली में दोनों के चुनावी गठबंधन की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, यानी चुनावों का त्रिकोणीय होना अवश्यंभावी है। इधर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव कांग्रेस की ओर होना सर्वविदित है। केजरीवाल ने पिछले वर्षों में इमामों को वेतन देने की शुरुआत करने, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हर तरह से मदद देने, CAA, NRC और हिजाब विवाद जैसे मुद्दों पर गोलमोल रवैया अपनाने से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण का हर वह हथकंडा अपनाया जो उनके बस में था। लेकिन कांग्रेस के अपने दम पर दिल्ली का चुनाव लड़ने के रुख और मुस्लिम वोटरों के मूड से केजरीवाल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुजारियों ग्रंथियों को भी वेतन देने की घोषणा केजरीवाल ने ऐसे समय में की है जब दिल्ली भर के मौलवी और इमाम रोज रोज उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर अपना विरोध जताने लगे, क्योंकि उन्हें पिछले 18 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है और केजरीवाल उनकी समस्या सुनना तो दूर, उनसे 2 मिनट मिलने को भी तैयार नहीं थे। यह अलग बात है कि फंड की भारी किल्लत के चलते फिलहाल मौलवियों तक को 18 महीनों से दिल्ली की सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। वहीं पंजाब में वादा करके जीतने के बावजूद महिलाओं को सम्मान राशि आज तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में दिल्ली भर के पुजारियों और ग्रंथियों को भी वेतन कौन और कहां से देगा? खैर, यह आज की चर्चा का विषय नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए आउट ऑफ वे जाकर इतना कुछ करने, हर गलत सही में उनके साथ खड़े रहने के बावजूद मुस्लिम वोटरों ने आज उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। इस तथ्य को केजरीवाल की शातिर बुद्धि अच्छी तरह समझ गई है। उस पर से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की धरपकड़ का जोरदार अभियान प्रशासन ने छेड़ दिया है और फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। इससे केजरीवाल की समस्या 2 गुना बढ़ गई है। वे अच्छी तरह भांप चुके हैं कि मुस्लिम वोट बैंक में उनके खाते का बैलेंस 0 हो चुका है। उनके भरोसे बैठे रहने का मतलब है उनकी हार को शर्मनाक हार में तब्दील करना। इसलिए अब एक नए वर्ग के लिए एक नई रेवड़ी यानी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा उन्होंने कर डाली है। उन्हें तो वोटों से मतलब है, आगे क्या होगा यह उनका सिरदर्द नहीं है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि सिर्फ यही योजना नहीं बल्कि पिछले दिनों महिला सम्मान योजना, 70 वर्ष पार कर चुके बुजुर्गों के इलाज की योजना, दिल्ली के 3 व्हीलर चालकों के लिए योजना, यानी पिछले चंद दिनों के अंदर हड़बड़ी में की गई
इन सारी रेवड़ी योजनाओं की घोषणा यही साबित करती है कि उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। अब वे इन घोषणाओं के दम पर कभी महिला वर्ग, तो कभी बुजुर्गों, कभी थ्री व्हीलर चालकों, कभी हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, सभी को साध कर किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने की कवायद में जुट गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलवियों के बाद पुजारियों और ग्रंथियों को भी वेतन देने की उनकी योजना पर बाकी राजनीतिक दलों और अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या मुफ्त बिजली पानी की तरह यह योजना भी अन्य राज्यों के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर एक नई सामाजिक कोढ़ की बीमारी साबित होगी?